अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी एक ख़तरनाक न्यूज़ आप लोगों से शेयर करूंगा, जैसा कि आम तौर पे तमाम दोस्तों को इसके बारे में इल्म हो चुका होगा, लेकिन डीपली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ रूनुमा हो रही हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है कि बड़े बड़े माइंड जो है इस तमाम इंसिडेंट के पीछे हैं। इंसिडेंट क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है स्यूता में, जो कि टेरिटरी तो स्पेन की है, लेकिन ये वो टेरिटरी है जो कि मोरक्को से तल्लक रखती है। दोस्तों, स्यूता वो एरिया है जो कि मोरक्को का असल में है, लेकिन वहां पे उन एरिया में, उस जगह पे स्पेन ने कब्जा किया हुआ है, वहां पे इनकी हुकूमत है। कब्जे से मुराद यह है कि एग्रीमेंट है मोरक्को के साथ कि ये तमाम एरिया जो है, जो कि बीच एरिया है मोरक्को का, वो कंट्रोल रहेगा स्पेन के पास। उसकी बड़ी वजह यही है कि वहां से लोग डंकी ना लगा सके स्पेन के मेन लैंड एरिया में। और ये आपको बताता चलूं कि ये शेंजन एरिया में नहीं आता, ये एरिया जो स्यूता का है, क्योंकि वो अफ्रीका का एरिया है। और वहां पे क्योंकि ये जो शहर है ये स्पेन के अंदर है, वहां पे स्पेनिश लोग रहते हैं, तो वहां पे काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इंटर हुए हैं, जिसकी तादाद जो है 50,000 से ज्यादा बताई जाती है। जैसे इसके बारे में पता चला इंटरनेशनल लेवल पे, और काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई यूरोपीय यूनियन की डिफरेंट कंट्रीज में, और सबसे ज्यादा अगर हाइप नजर आई है वो इटली में नजर आई है। और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी तरफ से काफी सख्त रद्द-ए-अमल आया, जिसकी तवक्को नहीं थी। इसका मैं थोड़ा सा आपको हवाला देता चलूं कि किस तरह से ये सख्त रद्द-ए-अमल है, और स्पेनिश जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनकी तरफ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो इंटीरियर मिनिस्टर है स्पेन के, उनकी तरफ से एक अहम स्टेटमेंट जारी की गई। उन्होंने कहा कि जो ममालिक जो है वो स्पेन के अगेंस्ट ये तसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शेंजन स्टेट से स्पेन को निकाल दिया जाए, वो किसी ना किसी गलत फहमी में है या वो ला इल्मी में है। उन्होंने कहा कि स्यूता तो ऑलरेडी ही शेंजन स्टेट में नहीं है, और ये वो एरिया जो कि स्पेन के मेनलैंड एरिया में नहीं है। इस वजह से वहां से लोगों को डिपोर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन वहां से मेनलैंड एरिया में लोगों को नहीं लाया जा सकता। इस वजह से हम बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं हैं कि कोई भी मुल्क जो है हमें डिक्टेट करे और हमें शेंजन स्टेट से निकालने की धमकी दे या अमली तौर पर ऐसा कोई कदम उठाए। बहरहाल इटली की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। उसके बाद बुनियादी तौर पे फ्रांस की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आई थी, फिनलैंड की तरफ से भी आई थी, डेनमार्क की तरफ से भी हामी भरी गई, और कहा गया कि स्पेन का जो शेंजन एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए वक्ती तौर पे शेंजन एरिया से स्पेन को जो है आउट किया जाए, बॉर्डर्स को ओपन कर दिया जाए, सेम लाइक जिस तरह से आम होता है, यानी कि स्पेन के लोग जो हैं आए जाएं तो उनके लिए भी इसी तरह सख्ती हो जिस तरह वो शेंजन स्टेट में नहीं है। तो ये सिचुएशन इटली की तरफ से काफी अहम स्टेप लेने के बाद सामने आई है। लेकिन यहाँ पे जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया है, उससे बिल्कुल ये अंदाजा लगाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मेलोनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है जियोग्राफिकली स्यूता कहाँ पे है और किस तरह से वहां पे कंट्रोल किया जाता है। क्या वहां से लोग इटली तक पहुंच सकते हैं? बाई सी तो पहुंच सकते हैं, लेकिन बाई लैंड अगर वो समझती हैं कि स्पेन आएंगे, स्पेन से इटली इंटर होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि स्यूता से मेन लैंड स्पेन में इंटर होना ही इतना आसान नहीं है, बीच में बहुत बड़ा समुद्री एरिया है। ये सारी सिचुएशन जो है ये आपको बताता चलूं कि एक बड़े मसले की तरफ लेके जा रही थी। लेकिन हुकूमत ने, स्पेन की हुकूमत ने काफी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जुमे से ही डिपोटेशन स्टार्ट की। जो लोग मोरक्को के इंटर हुए थे उनको निकालना शुरू किया, और हुकूमत के डाटा के मुताबिक 40,000 से लोग ज्यादा जो हैं वो वहां से निकाल दिए गए हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद जो है वहां पे है जिनको निकाला जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, और उनको अनकरीब जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तमाम सिचुएशन को कुछ इंटरनेशनल मीडिया और कुछ जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ये सारी प्लानिंग है स्पेन की हुकूमत को फेल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये इंटरनेशनल लेवल पे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर स्पेन के, उन्होंने अमेरिका को, इसराइल को काफी आड़े हाथों लिया, उनके साथ तल्लुकात बेहतर नहीं है। पहले तो उन्होंने अपोजिशन को मुतहरक किया, अदालतों के जरिए डिफरेंट केसेस बनाए, लेकिन डटे रहे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अब उन्होंने कुछ और हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, ताकि जो यहाँ की आवाम है उसमें ज्यादा से ज्यादा नफरत भरी जाए इस पार्टी की, इस प्राइम मिनिस्टर की, ताकि आने वाले इलेक्शन में इनका वोट बैंक मजीद कम हो। तो ये सारी सिचुएशन है जिसके मुताबिक ये जानना बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं है कि ये सारा कुछ क्यों कर किया गया, क्योंकि हिस्ट्री में कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी जो कि अभी बनाई गई है।
तो अब दोस्तों इटली को उसका जवाब मिल चुका है और अनकरीब बाकी मालिक को भी इसका जवाब दे दिया जाएगा। उम्मीद है ये क्राइसिस अनकरीब इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। जैसे इससे रिलेटेड भी नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।